दिस इज़ वेरी ट्रू कि कैंसर के पेशेंट में वेट लॉस होता है। जो भी फूड हम उनको दे रहे हैं दैट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। न्यूट्रोपिनिक डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए। कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें? कैंसर के पेशेंट्स को हाई प्रोटीन और हाई कार्ब्स हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी जंगीरा कैन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। Keep it so alive. Let's welcome a very young, energetic and a very talented dietitian, Dr. Geetika Sachdeva, who's working here in Canon Arogya Dham. So Dr. Geetika Sachdeva, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड गिविंग दिस प्लेटफॉर्म। मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। We appreciate that मैम। तो मैम आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। उन लोगों के लिए आज का डिस्कशन है जो कैंसर से कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हैं और कैंसर का नाम एक ऐसा नाम है जिसका नाम आते ही चाहे वो पेशेंट हो या उनकी फैमिली हो, हर जगह पैनिक सा छा जाता है। और हर किसी का यही सवाल आता है सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होते हैं, हमें क्या खाना है और हमें क्या छोड़ना है। इसी विषय में सबसे पहले सवाल ये आता है कि कैंसर के पेशेंट जैसे ही कैंसर के डायग्नोस होते हैं तो उनकी वेट में कुछ ड्रॉपिंग होती है, वेट लॉस होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रू, दिस इज़ वेरी ट्रू कि कैंसर के पेशेंट में वेट लॉस होता है। 30 to 80% ऑफ पीपल लूज देयर वेट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बिकॉज इसका मेन रीज़न ये है कि हम नोजियाटिक, वॉमिटिंग, उस टाइम पे डायरिया, जो भी ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फेस करते हैं। यूजुअली अगर हमें खुद को अगर नोजिया होता है तो हम खाने का मन नहीं करता है, हम स्टॉप कर देते हैं, हमारा इंटेक कम हो जाता है। देन थिंक अबाउट द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो उनको ये रेगुलर बेसिस पे फेस करना पड़ता है, इस वजह से उनका वेट रेगुलरली ड्रॉप आउट होता रहता है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि कैंसर के पेशेंट्स की आप डाइटरी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? कैंसर के पेशेंट्स को हाई प्रोटीन और हाई कार्ब्स की, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी कैलकुलेशंस हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे आपका बॉडी वेट 50 है तो आप पर केजी बॉडी वेट 30 किलो कैलोरीज आप अज्यूम कर सकते हैं एंड 1.2 ग्राम एटलीस्ट प्रोटीन आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अब खाने की बात ही स्टार्ट हुई तो खाना हमें ये भी जानना है बिकॉज पेशेंट कैंसर का पेशेंट है और उसके बहुत सारी वीकनेस आ जाती है, तो हमें उनकी मील्स आई थिंक एक डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए। तो हमें उनका खाना कैसे बनाना चाहिए और उन्हें कैसे देना चाहिए? इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। अच्छे से वॉश करके आप वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को यूज़ करिए। इट शुड नॉट बी डर्टी। पूरा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना उनके खाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ऑलरेडी दे आर इन्फेक्शन प्रोन, और हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें कैसा खाना दे रहे हैं और किस तरह से दे रहे हैं, हाइजीन का हम कितना ध्यान रख रहे हैं। Obviously, hygiene is important in treating all the diseases. बिल्कुल मैम, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि आपने बताया खाना कैसे बनाना चाहिए, कैसे देना चाहिए। कई बार हमारे मन में ये भी सवाल आता है बिकॉज हम लोग कच्ची सब्जियाँ या सैलड्स खा रहे होते हैं और पेशेंट्स की कीमोथेरेपी चल रही होती है, रेडिएशन चल रहे होते हैं, उस केस में एज फार एज आई नो इन्फेक्शन के चांसेस उन कच्ची सब्जियों से या सैलड से भी बढ़ते हैं। बिल्कुल, उसके बारे में आप जानते हो क्या बताना? वी कॉल इट अ न्यूट्रोपिनिक डाइट। इट इज़ अ न्यूट्रोपिनिक डाइट कि हमें जो भी डाइट है, जो भी फूड हम उनको दे रहे हैं दैट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। कोई भी फूड रॉ नहीं होना चाहिए। न्यूट्रोपिनिक डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर हम फ्रूट्स भी दे रहे हैं तो हमें ऐसे फ्रूट्स प्रेफर करने चाहिए जैसे बनाना हो गया, क्योंकि उसकी पील रिमूव नहीं करके हम देते हैं, तो हमें होल फ्रूट प्रेफर करने चाहिए रादर देन अगर हम एप्पल दे रहे हैं, बिकॉज अगर हम वो पील के साथ खा रहे हैं तो हो सकता है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ऐसे चीज़ें प्रेफर करनी चाहिए जिससे उनको इन्फेक्शन का रिस्क कम रहे, और प्रॉपरली कुक्ड मील होनी चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स, सैलड्स वगैरह थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। इस बात को नोट करें, डॉक्टर गीतिका ने हमें बताया है कि हमें रॉ फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, हमें कच्चे फल, कच्ची सब्जियां ये नहीं खानी चाहिए। फलों में डॉक्टर गीतिका ने स्पेसिफाई किया है जो भी कोई जो फ्रूट्स है वो छिलके वाले हो तो हमें अवॉइड करने चाहिए, नहीं तो उनका छिलका उतार के खाना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो उससे पेस्टिसाइड्स होंगे या आप उसको अच्छे से वॉश कर रहे हैं, बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत सारे वैक्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं which are very harsh and very rough and very dangerous for our
लाइफ। डॉक्टर गीता, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हमने फूड को डिस्कस करते तो ये भी है कि कई बार स्पाइसी फूड या हम फ्राइड फूड भी खा रहे होते हैं, बाहर का खाना, चाहे समोसे खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, पेशेंट है मन कर, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आई थिंक होम कुक फूड शुड बी प्रेफर्ड। इस स्टेज पे आपको होम कुक फूड ही प्रेफर करना चाहिए। आपको बाहर का आउटसाइड स्ट्रीट फूड अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका मन भी करता है तो आप ऐसी चीज़ें थोड़ा सा आप घर पे कुक कर सकते हैं। यू कैन कुक पास्ता एट होम, तो उसमें अच्छे से आप वेजीज डाल के आप कुक कर सकते हैं। वो हाई कार्ब है आपका, आप उसमें कुछ प्रोटीन का सोर्स ऐड कर सकते हैं, आप उसमें पनीर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप घर पे भी कुक कर सकते हैं। रादर आप बाहर से लें और आप और ज़्यादा इन्फेक्शन के उसमें जाएं और आपको नहीं पता वो कैसे कुक हो रहा है, कैसे प्रिपेयर हो रहा है, तो अवॉइड आउटसाइड फूड, प्रेफर होम कुक्ड फूड ओनली। वेरी वेल से डॉक्टर गीता का नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, कीमोथेरेपी चलती है, रेडिएशन चलती है, तो एक पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ड्रॉप होती है, जहाँ पे देखा गया है कैंसर पेशेंट में। इनफैक्ट अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, मेरी फैमिली में भी एक ऐसा कैंसर पेशेंट है जिनका आए दिन कीमो चल रहे हैं और अभी अंडरगॉन सर्जरी हुई है उनकी, तो उस केस में उनकी बहुत इम्यूनिटी लो हो गई है। उस केस में आप पेशेंट्स की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं? वेल क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर काफ़ी लोगों को नहीं पता है और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, तो कि हम कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें। हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील प्रेफर करनी चाहिए उनके लिए, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको हाई कार्ब अगेन हाई प्रोटीन डाइट प्रेफर करनी चाहिए। आपको प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज लेने चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे मसल मास काफ़ी कम हो जाता है और उस वजह से हम वीक फील करते हैं। तो इस वजह से प्रोटीन आर दी मेन सोर्स कि आप अपना इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। और आप कुछ जैसे विटामिन सी रिच फूड भी प्रेफर कर सकते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। ओके, आपने अभी आपकी बातों में ये भी बताया कि उनको फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, तो एक सवाल ये भी आता है कितना फ्रीक्वेंट मील्स हमें कैंसर पेशेंट्स को देने चाहिए? I guess they should take at least 6 meals each day. Frequent meals का मतलब हम ये कहते हैं कि अगर पेशेंट थोड़ा खा रहा है बट अगर ज़्यादा बार खा रहा है, दैट इज़ मोर इफेक्टफुल कि अगर हम एक बार में उसको फोर्स करें इतना खाने के लिए और वो लॉन्ग आवर गैप हो जाए, तो दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल। इट इज़ बेटर टू हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। आप थोड़ी थोड़ी देर में उनको फीड करते रहिए, कुछ फ्रूट्स से एंड कुछ आप शेक्स उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सैलड्स वी विल अवॉइड, बट हाँ उनको सौते वेजिटेबल्स आप कर सकते हैं। या सौते वेजिटेबल्स। इस बात को भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। हम इस पेशेंट को एक फिक्स मील्स को देके कि हमने 3 बार खाना दे दिया और भरपेट खाना दे दिया, शायद पेशेंट खा सकते हैं, शायद पेशेंट नहीं भी खा सकते हैं, तो हम उनकी मील्स को डिवाइड करना चाहिए, बिकॉज इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है। जितना खाना वो खा रहे हैं वो खाने का डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी फिजिकली एक्टिविटीज बहुत कम होती है। डॉक्टर गीता, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही अहम है और हर किसी के जहन में घूमता है जैसे ही कैंसर नाम आता है, इसको एक मिथ कहें, मिसकंसेप्शन कहें या फैक्ट कहें, शुगर का इंटेक कैंसर का नाम आते ही लोग कहते हैं जी हमने कैंसर आया और हमने शुगर खाना छोड़ दिया या हमने शुगर खाना शुरू कर दिया है। आप इस बारे में रोशनी डालें। Yeah, this is again a very important question that I need to answer. शुगर इंटेक हमारा मॉडरेट रहना चाहिए, और काफ़ी जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो मे भी हो सकता है डायबिटिक भी हों। उस केस में हम शुगर वैसे भी अवॉइड करेंगे बिकॉज ऑफ डायबिटिक, तो उनका शुगर लेवल फ्लक्चुएट भी होता है। और दूसरा, शुगर इज़ ऑलवेज़ हार्मफुल अगर हम उसको प्रोसेस फॉर्म में लेते हैं। आप नेचुरल फॉर्म की शुगर प्रेफर कर सकते हैं, जैसे फ्रूट्स की शुगर आप ले सकते हैं, आप गुड़ प्रेफर कर सकते हैं, आप शुगर केन प्रेफर कर सकते हैं। नेचुरल शुगर इज़ बेटर दैन प्रोसेस वन, और हमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ शुगर कंज्यूम करना चाहिए व्हेन देयर इज़ इन द केस ऑफ कैंसर। ओके, आई थिंक हमें शुगर में व्यूअर्स को ये भी बताना चाहिए कि हमें चीनी को अवॉइड करना चाहिए और खांड को भी यूज़ करना चाहिए। यस, ट्रू। डॉक्टर गीता, आपने बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है आज हमारे व्यूअर्स को। व्यूअर्स, आपने देखा और सुना, डॉक्टर गीता ने हमें बताया कि कैंसर का इलाज संभव है, पर कैंसर का इलाज संभव तभी है कि हम प्रॉपर डाइट फॉलो करें, उसको रिचुअल्स के साथ फॉलो करें, तो ये इलाज थोड़ा सा आसान हो जाता है। हम उनकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, टाइमली उनको प्रिक्योर कर सकते हैं। डॉक्टर गीता ने ये भी बताया एक डाइट
और डाइटिशियन कितनी इम्पोर्टेंट होती है। जहाँ ये बीमारी आती है वही डाइटिशियन का रोल डबल हो जाता है। डॉक्टर गीतिका ने हमें ये भी बताया कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में डाइट को अच्छे तरीके से फॉलो करें, लाइक द वे शी सेड, होम कुक्ड फूड, हाइजीनिक एंड आप अच्छे से खाएं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, तो हम सबके लिए अच्छा होगा। इससे हम हमारे अगर कोई अंदर बीमारी है उससे निजात पा सकते हैं, और अगर बीमारी नहीं भी है तो बीमारी हम आने ही नहीं दे सकते। बिल्कुल, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एज मैम सेड। एंड हमेशा की तरह आप मेरी ये बात ध्यान रखिए, समय पे खाएं, अच्छा खाएं, संतुलित खाएं, एक्सरसाइज करें, और सबसे ज्यादा जरूरी जो बीमारियों का कारण है, स्ट्रेस से दूर रहे और स्ट्रेस को दूर रखिए। True, ma'am. Very true. So viewers, keep smiling, stay connected with Canvin to stay healthy. Thank you, Dr. Geetika, for Thank giving you, your ma'am. precious Thank you so time much. and Thank you so sharing much for knowledge with calling us. me. Thank you, viewers.